दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीते दिनों की कुछ सुर्खियों में रही खबरों के बारे में जानेंगे। यहाँ हम दो प्रमुख खबरों के बारे में जानेंगे। पहला है ब्रिक्स के बारे में जानेंगे और दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बीते दिनों ब्रिक्स नामक संगठन चर्चाओं में था क्योंकि ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त तक साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक शहर में हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों के प्रमुखों सहित कई अन्य देशों के नेता भी वहां पहुंचे थे। हालांकि ब्रिक्स में शामिल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां नहीं पहुंचे थे, वहां पर वो वर्चुअली रूप से जुड़े थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां साउथ अफ्रीका गए थे। दोस्तों ब्रिक्स जो कि 5 देशों का एक संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इस शिखर सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर के आई वह यह है कि ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल किया गया है। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों के प्रमुखों की बैठक में ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र को इसमें शामिल किया गया है। इन 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से नए सदस्य के तौर पर मान्यता दे दी जाएगी। इसके साथ ही इन देशों के अलावा भी ब्रिक्स में और सदस्यों के लिए रास्ता खुला रखा गया है, यानी और सदस्यों को इसमें जोड़ा जा सकता है। दोस्तों ब्रिक्स देशों के प्रमुखों की बैठक के बाद जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समित, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में विस्तृत सुधार करने और यूएनएससी में भारत और कुछ दूसरे देशों की बड़ी भूमिका सुरक्षित करने की मांग की गई है। ब्रिक्स विस्तार की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मौजूद थे। दोस्तों माना जाता है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल करने की कोशिश हुई, लेकिन भारत का समर्थन नहीं मिलने से बात फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि अब जबकि ब्रिक्स देशों ने और देशों को इसमें बतौर सदस्य शामिल करने का संकेत दिया है तो पाकिस्तान के लिए भी इस संगठन के दरवाजे खुल सकते हैं। पाकिस्तान ने पूर्व में कई बार ब्रिक्स का सदस्य बनने की इच्छा जताई है और भारत की तरफ से इशारा भी किया गया है कि एक देश की वजह से वह सदस्य नहीं बन पा रहा है। यानी पाकिस्तान ने बीते दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह बयान दिया था कि एक देश की वजह से वह ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन पा रहा है। उसका साफ तौर पर इशारा भारत की तरफ था। बीते दिनों ब्रिक्स की तरफ से जारी घोषणा पत्र में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अपील की जाती है कि वह आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। ब्रिक्स देश आतंकवाद के प्रति दोहरे मानदंड को खारिज करते हैं। दोस्तों ब्रिक्स नामक संगठन में अभी 6 नए देशों को शामिल किया गया है, लेकिन कहा जाता है कि 40 देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। 23 देशों ने तो इसकी सदस्यता के लिए आवेदन भी किया है। दोस्तों ब्रिक्स में जो 5 देश शामिल हैं वो सभी दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है। इनकी दुनिया की जीडीपी में 31% हिस्सेदारी है और ब्रिक्स के सभी 5 देशों में दुनिया की 41% से ज़्यादा आबादी रहती है और वैश्विक कारोबार में इनका 16% का हिस्सा है। भारत के लिए क्यों अहम है ब्रिक्स? तो कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति दुनिया पर किसी एक देश के दबदबे के खिलाफ है। भारत एक मल्टीपोलर दुनिया का समर्थन करता है। ऐसे में भारत के लिए ब्रिक्स जरूरी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसके मंच से भारत पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ खुल करके बोल सकता है और उसे दूसरे सदस्य देशों का समर्थन मिलता है। इस संगठन से जुड़ करके भारत कई बड़े संगठनों जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में विकसित देशों के दबदबे को खुल करके चुनौती देता है। इसकी स्थापना की बात करें कि कब हुई थी इसकी स्थापना, तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी गोल्डमैन सॉक्स ने 2001 में BRIC यानी ब्रिक शब्द गढ़ा था। इसका इस्तेमाल 21वीं सदी में दुनिया की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले संभावित देशों के लिए किया गया। 2011 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ब्रिक्स ग्रुप कंप्लीट हो गया। इस ब्रिक्स की चर्चाएं 2006 से जारी हैं। अपने सम्मेलन में ब्रिक्स देश मिलकर के दुनिया में ऐसा साफ सुथरा माहौल बनाने पर चर्चा करते हैं जो इन देशों के हितों के लिए जरूरी है। शुरुआती दशक में ब्रिक्स ने साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड प्रमोशन, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन और इनोवेशन जैसे सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया था। आज 30 से ज़्यादा क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। ब्रिक देशों की पहली शिखर स्तर की आधिकारिक बैठक 16 जून 2009 को रूस के येकोटेरिनबर्ग में हुई थी। इसके बाद 2010 में ब्रिक का शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ था। इसी वर्ष इससे साउथ अफ्रीका के जुड़ने के साथ यह ब्रिक से ब्रिक्स बन गया।
दोस्तों ब्रिक्स का हेड ऑफिस संघाई में है। इसके दो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक और कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी है। 2014 में बनाए गए और 2015 से काम करने लगे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल करने का ऐलान किया गया है। अब हम अगर अपनी अगली खबर के बारे में बात करें, वह है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के घोषणा के बारे में। दोस्तों बीते दिनों यानी 24 अगस्त को 69वें नेशनल फिल्म अवार्डों का ऐलान किया गया। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोहों में से एक है। 24 अगस्त की शाम 5 बजे नई दिल्ली में 69वें नेशनल अवार्ड के विनर्स का ऐलान हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन नामों की अनाउंसमेंट हो चुका है। साल 2021 में पुरस्कारों के लिए 28 भाषाओं की 280 फिल्मों की एंट्री आई है। इनमें फीचर फिल्म में 31, गैर फीचर में 24 और सिनेमा की स्क्रिप्ट राइटिंग में 3 कैटेगरी है। भारत में सिनेमा जगत की हस्तियों को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, इन पुरस्कारों को दिया जाता है। वहीं बीते दिनों अलग अलग कैटेगरी के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की गई, जहां इस बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट और कृति सेनन ने बाजी मारी है, तो बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन ने जीता है। भारत में प्रसिद्ध राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 1954 से शुरू किया गया था। इस साल सम्मान समारोह को भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि इस समारोह में कैलेंडर वर्ष 2021 में विभिन्न भाषाओं में निर्मित सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की विभिन्न कैटेगरी में विजेताओं की घोषणा की गई है। यह 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है। इन अवार्डों की अगर बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी को दिया गया है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, जिसमें विक्की कौशल ने एक्टिंग किया है। बेस्ट एक्ट्रेस तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन मिमी के लिए। बेस्ट एक्टर यानी बेस्ट अभिनेता जो है अल्लू अर्जुन पुष्पा फिल्म के लिए। बेस्ट एडिटर संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी को दिया गया है, जो मिमी के लिए दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए। बेस्ट निर्देशक निखिल महाजन को गोदावरी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट RRR को दिया गया है। राष्ट्रीय एकता पर बेस्ड फिल्म फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भाविनी रवारी को छेल्लो शो के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद पुष्पा के लिए। बेस्ट कन्नड़ फिल्म 777 चार्ली। बेस्ट मलयालम फिल्म होम। बेस्ट गुजराती फिल्म छेल्लो शो। बेस्ट तेलुगु फिल्म उपेना और बेस्ट मैथिली फिल्म समानांतर। बेस्ट कोरियोग्राफी तो RRR को दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार कई भाषाओं के लिए बेहतर फिल्मों का चुनाव किया गया है। जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 1954 से दिए जा रहे हैं और यह पुरस्कार 3 खंडों में प्रदान किए जाते हैं, फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन। यह पुरस्कार फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा दिया जाता है, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा, इसका चयन एक जूरी करती है, मतलब कुछ प्रमुख व्यक्तियों का समूह के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यानी जूरी जो है पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करती है, उसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट देती है। जूरी के सदस्यों में यानी इस बार के जूरी के सदस्यों में भारतीय सिनेमा जगत के प्रख्यात फिल्म निर्माता और फिल्म हस्तियां शामिल थी। पुरस्कारों की घोषणा श्री केतन मेहता जो कि अध्यक्ष थे उन्होंने किया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।